यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। तो जब ये आवाज आई हमारे कान में कि हमारा कोई नहीं रहेगा, स्वामी जी का शरीर चला जाएगा, तो एक धक्का लगा, हमको चोट लगी कि भाई जगत पिता जगतपति कहीं चला गया है क्या, जो तुम्हारा कोई नहीं है, ये भ्रम है, इसको दिल से निकाल दो। और ये शरीर नाश हो जाएगा तो मैं भी नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा, ऐसा मत सोचो। इस शरीर का जो काम बाकी है सो हम करेंगे, ऐसा भाव रखो। तो भाई इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अमुक शरीर होगा तो ही अमुक कार्य होगा। शरीर चला जाता है पर उस शरीर का अगर कोई संकल्प है, उस संकल्प में हम लोग अपनी शक्ति लगाते हैं तो हमारे उन पूज्य की सेवा ही है। उनका संकल्प गौ सेवा या सत्संग है तो शरीर रहे या जाए, उनके संकल्प में अपना संकल्प मिलाना ही उनकी सेवा है, उनकी प्रसन्नता का कारक है। तो मानवता को जगाना है, सोई हुई मानवता को जगाना, ये ही संतों का लक्ष्य है, ये ही संतवाणी का लक्ष्य है, यही संतवाणी के अधिष्ठाता महापुरुष का लक्ष्य है। सोई हुई मानवता को जगाओ। मानवता क्या है? सेवा, त्याग और प्रेम। तुम्हारे रोम रोम में सेवा का महत्व हो, त्याग का महत्व हो, प्रेम का महत्व हो, यही संतों का काम है। ईंट पत्थर इकट्ठा करना संतों का काम नहीं है। वो तो संस्थाओं को चलाने के लिए वो ऐसा हो जाता है, समाज की उदारता से बन जाता है या बन गया। वास्तव में किसी भी संत के मन में ईंट पत्थर इकट्ठा करने की बात नहीं होती, अमुक संस्था बनाने की बात नहीं होती। उनके मन में मानवता के अंदर छुपा हुआ जो सत्य है उसे प्रकट करने का भाव होता है कि किसी तरह मनुष्य अपने सत्य से परिचित हो जाए और पाने योग्य हैं उसे पा ले। अगर ये बात सबके समझ में आ जाए कि जो मिली हुई चीज है वो अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, अर्थात संसार के लिए है, तो उदारता प्रकट हो जाएगी और उदार मनुष्य की समाज को आवश्यकता होती है। अगर ये बात हमें जचे, पसंद आवे तो गंभीरता पूर्वक विचार करें। हम सत्संग की महिमा तो गाते हैं रोज, पर उसको पूरा कब करेंगे? सत्संग की महिमा गाने की नहीं, सत्संग करने की चीज है। तो ये पहले पूरा करते, पीछे गाते तब तो बढ़िया होता। पहले सत्संग कर लेते फिर सत्संग की महिमा गाते। जैसे बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख की निज होनी। उन्होंने पहले सत्संग किया और बाद में सत्संग की महिमा बताई। हम लोग सत्संग की महिमा तो रोज गाते हैं पर सत्संग नहीं करते। सत्संग करने की चीज है, कोई बात नहीं, पहले गाओ पीछे पूरा करो। अरे भाई, मन में, हर भाई के मन में, बहन के मन में यह सत्य आना चाहिए कि मैं अनाथ नहीं हूं। विश्वनाथ के रहते हुए कोई अनाथ कैसे हो सकता है? जगतपति के रहते हुए कोई विधवा कैसे हो सकती हो? जगतपति मौजूद हैं और तुम विधवा हो गई, ये कैसे हो सकता है? जगन्नाथ मौजूद हैं और तुम अनाथ हो गई, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। जगत आधार मौजूद हैं, जगतपति मौजूद हैं, जगतपति मौजूद हैं, यही आपको मालूम होना चाहिए।
ये आपको मानना चाहिए कि आप अनाथ नहीं है, सनाथ है। क्यों? जो प्रभु विश्वासी नहीं है वो ही अनाथ है, जो कर्तव्य विश्वासी नहीं है वो अनाथ है, जो ज्ञान का आदर नहीं करता वो अनाथ है। आप कर्तव्य में आस्था रखो, ज्ञान में आस्था रखो, प्रभु में आस्था रखो, अनाथ नहीं हो सकते। और अगर इन तीन चीजों को आप नहीं रखना चाहते तो फिर सनाथ हो ही नहीं सकते। अगर आप कर्तव्य पालन भी नहीं करते, आस्था नहीं रखते, कर्तव्य में भी ज्ञान में भी नहीं रखते और भगवान को भी अपना नहीं मानते, तो आप कभी अनाथ, कभी सनाथ हो ही नहीं सकते। तो भाई कितने जन्म बीत जाए, हमने अनाथ होकर कितने जन्म बिता दिए हैं। आगे भी जब तक हम सत्य को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक अनाथ बने ही रहेंगे। इसलिए अब तो सदा के लिए सनाथ हो जाओ भाई। वह तभी हो सकते हो जब इस सत्य को स्वीकार करो कि मेरे पास जो कुछ बल है वो समाज की सेवा के लिए होगा, लोक हित के लिए होगा, गो हित के लिए होगा। मेरा ज्ञान मेरी भूल मिटाने के लिए होगा और मेरा विश्वास प्रभु से संबंध जोड़ने के लिए होगा। इस सत्य को स्वीकार करने से सनाथ हो जा। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।